हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की न्यू रिलीज मूवी गुमराह का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की। और मूवी के शुरुआत में आकाश नाम के एक लड़के के घर एक बंदा आता है। वो बंदा आकाश को पकड़कर जान से मार देता है। किलर ने उसके सीने पर कई बार स्क्रू ड्राइवर घुसा कर उसकी जान ले ली थी। बाद में उसे एक पानी के टैंक में डुबा कर चला गया था। वहाँ से निकलने के बाद उसने सारे सबूतों को और फिंगरप्रिंट को मिटा दिया था, लेकिन एक आधा फिंगर आकाश के बालकनी के फ्लावर पर लग गया था क्योंकि थोड़ी देर के लिए किलर उस बालकनी में आया था। और नेक्स्ट सीन में एसआईपी शिवानी एसीपी वीरेन के साथ क्राइम स्पॉट पर आकर इन्वेस्टिगेट करती है और आकाश की डेड बॉडी बाहर टब में पड़ी हुई होती है, जिसे वो फॉरेंसिक में भेजकर आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, जहाँ से उसे बहुत डीपली इंफॉर्मेशन पता चलती है। और वो एसीपी के पास आकर उसे बताती है आकाश के मर्डर वाले दिन आकाश के घर के सामने एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में एक लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेल्फी ली थी। जब एसीपी उस सेल्फी को जूम करके देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस सेल्फी में आकाश के बालकनी में अर्जुन खड़ा हुआ होता है। एसीपी पहले से ही अर्जुन को जानते थे और अगले ही दिन पुलिस अर्जुन को अरेस्ट कर एक रूम में बंद कर देती है। काफी देर बाद एसीपी उससे मिलने आते हैं और उसे बताते हैं लास्ट नाइट को आकाश का मर्डर हो गया है और उसके बालकनी में उसे देखा गया है। लेकिन अर्जुन उनसे कहता है वो आकाश को जानता ही नहीं है। उस रात वो ऑफिस के एक पार्टी में था और उसके बाद वो अपने घर चला गया था, लेकिन रास्ते में ही उसके कार का टायर पंक्चर हो गया था और काफी देर बाद एक कैब ड्राइवर ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसने उस कैब का नंबर देख नहीं पाया था। लेकिन ये सब सुनकर एसीपी उस पर यकीन ही नहीं करता है, लेकिन उसे आकाश के मर्डर में फंसाने के लिए सोच लेता है। लेकिन वो अर्जुन पर पहले से ही चिढ़ता था क्योंकि अर्जुन ने एसीपी की बेटी की शादी अपने फ्रेंड से करवा दी थी और उनको कई दूर भेज दिया था। और तब से एसीपी को अपने बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन केस में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस अर्जुन के तरह दिखने वाले उसके हमशक्ल भाई को सूरज को ड्रंक इन ड्राइविंग के केस में उसे अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। एसीपी और बाकी लोग उसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बालकनी वाली फोटो में कौन था, अर्जुन या सूरज। अब नेक्स्ट सीन 3 मंथ पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन एक सिविल इंजीनियर होता है और वो जानवी नाम की एक लड़की पर फिदा होता है। अर्जुन डेली लिफ्ट में जानवी के साथ जाता था, लेकिन कभी भी उसकी जानवी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन हिम्मत कर अर्जुन उसे कॉपी के लिए पूछता है, मगर जानवी उससे कहती है उसने उसे गलत क्वेश्चन पूछा है, पहले वो उस क्वेश्चन को सही करे फिर वो उसके साथ चलेंगी। अर्जुन 3 दिन तक उसे अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन वो मना करके चली जाती है। 3 दिन बाद अर्जुन जानवी से पूछता है क्या वो चाय पर उसके साथ चलेंगी, और ये सुनकर वो थोड़ा स्माइल करती है और उसके साथ चाय के लिए चली जाती है क्योंकि उसे कॉफी पसंद नहीं थी। जहां अर्जुन के इंट्रोड्यूस करने से पहले वो उसके बारे में अर्जुन को सब कुछ बता देती है क्योंकि वो भी उसे फॉलो करती थी और इस तरह वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सूरज का हमशक्ल अर्जुन अपने फ्रेंड चड्डी के साथ मिलकर एक सेठ को एटीएम मशीन बेचने की बात करता है जो उसने उसी दिन चुराई थी। दरअसल सूरज अपने फ्रेंड चड्डी के साथ मिलकर चोरी, गैम्बलिंग और फ्रॉड के काम करता था। चड्डी सेठ से कहता है इसमें कम से कम 25 लाख रुपए होंगे, लेकिन ये ओपन नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो एक मैकेनिक को बुलाकर उसे ओपन करवा ले और पैसे को आधा आधा कर ले। मगर रात ज्यादा हो जाने की वजह से कोई भी मैकेनिक मिलना इम्पॉसिबल था, इसीलिए सूरज 2 लाख रुपए लेकर वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए उसे कहता है जब भी मैकेनिक आ जाए उसे बुला लिया जाए और सेट रेडी हो जाता है। वो सूरज को कॉल किए बिना ही मशीन को ओपन करवा लेता है, लेकिन मशीन में कुछ नकली नोट निकलते हैं, यानी वो दोनों सेठ को चूना लगा गए थे। और उधर सूरज और चड्डी वो दोनों मिलकर उन पैसों से पार्टी कर रहे होते। सूरज को गैम्बलिंग का बहुत शौक था। उधर अर्जुन जानवी को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है। वो उसे बताता है उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसने उसकी सारी सेविंग इसमें इन्वेस्ट कर दी है। नेक्स्ट सीन में चड्डी सूरज को बताता है उसकी एक आईपैड की शॉप हुआ करती थी जहां पर वो आईपैड सेल करता था, लेकिन उसके शॉप को पुलिस ने कुछ टाइम पहले सील कर दिया क्योंकि चड्डी ने एक डुप्लीकेट आईपैड वाले बॉक्स को एक पुलिस वाले के भाई को बेच दिया था, इसलिए उसकी कल कोर्ट में सुनवाई भी थी। मगर ये सुनकर सूरज उससे केस फाइल मांग लेता है और सारी रात बैठकर उसे स्टडी करता है और नेक्स्ट डे ऑपोजिशन लॉयर को बताता है वो चड्डी को कोई भी सजा नहीं दिलवा सकते क्योंकि चार्जशीट में डुप्लीकेट बॉक्स मेंशन है और आईपैड का नाम भी मेंशन नहीं है, इस क्लियर कट मिस्टेक। और इस तरह कोर्ट में कुछ ही रन के बाद सूरज को अपनी शॉप वापस मिल जाती है और उसके बाद वो लोग पार्टी कर अपने घर वापस आ रहे होते हैं। तभी सेठ के लोग उन दोनों को उठा लेते हैं, दबा कर धोने लगते हैं। सेठ सूरज को धमकी देता है
कि उसने अब 25 लाख रुपए उसे वापस लाकर नहीं दिए तो वो एक वीक के बाद चड्डी को मार देगा। और सूरज उसे बोल कर जाता है वो उसे 25 लाख रुपए लौटा देगा। और उधर अर्जुन की गर्लफ्रेंड जानवी मुंबई अपने कॉलेज के रीयूनियन पार्टी के लिए जा रही होती है। और जब उसे अर्जुन एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाता है तो उसे प्रपोज कर देता है और उससे कहता है वो उसके वापस आने के बाद शादी कर लेंगे। वो दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। और उधर सूरज अपने बचे हुए पैसे भी गैम्बलिंग में हार जाता है जो कि उसके फ्रेंड चड्डी की सेविंग थी। चड्डी इस बात से उस पर गुस्सा होता है और तभी सेठ के लोग चड्डी को उठा लेते हैं। और सेठ सूरज को कॉल कर कहता है अगर वो 2 दिन के अंदर 25 लाख रुपए लेकर नहीं आया तो वो चड्डी की चड्डी फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला देगा। अब ये सुनकर सूरज हर जगह पैसे मांगने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी उसे 1 रुपया भी उधार देने के लिए रेडी नहीं होता है, जिसकी उसकी मूड की वाट लगी पड़ी होती है। और उधर अर्जुन ने उसके फ्रेंड को पार्टी दी होती है क्योंकि उसके सारे अपार्टमेंट सॉल्व हो चुके थे। लेकिन अर्जुन बीच में ही पार्टी छोड़कर वहाँ से चला गया था। और फ्रेंड के पूछने पर उसने कहा था उसे कल इम्पोर्टेंट काम की वजह से रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। और उसी रात आकाश का मर्डर भी हो गया था। इंस्पेक्टर शिवानी को आकाश के कजन से पता चला था आकाश की लॉकअप से 20 लाख रुपए गायब हो गए थे। और उसी तरफ हम दूसरे सीन में देखते हैं सूरज ने बाप जी को 25 लाख रुपए देकर चड्डी को छुड़वा लिया था। और अब प्रेजेंट सीन में एसीपी सूरज को उस रात के बारे में पूछते हैं कि उस रात वो कहाँ पर था। सूरज बताता है कि वो उस रात अपने फ्रेंड चड्डी के साथ था। सूरज हमेशा शिवानी के साथ फ्लर्ट भी करता रहता था। जब भी पुलिस उसे मारने की कोशिश करती थी वो उन्हें एक लॉयर की तरह आईपीसी रूल्स बताने लगता। और ये सुनकर एसीपी उनके एक फ्रेंड को बताते हैं जो कि एक लॉयर होता है और कुछ हेल्प करने के लिए बोलते हैं। उसका फ्रेंड उसे बताता है तब इस पिक्चर का कोई भी मतलब ही नहीं रहता, अभी एविडेंस पर काउंट ही नहीं होंगी। इतना तो क्लियर है कि इन दोनों में से ही किसी ने आकाश का मर्डर किया है। और ये कौन है ये उन्हें 2 दिन के अंदर पता लगाना होगा क्योंकि 2 दिन बाद इन लोगों की कोर्ट में सुनवाई है। और तभी पुलिस इस केस को सॉल्व करने के लिए रात दिन एक कर देती है। पुलिस अर्जुन को टॉर्चर करती है और उसे शर्ट उतारने के लिए कहती है। जब वो शर्ट उतारता है उसकी बाह में एक कट साइन लगा हुआ होता है। पुलिस उससे पूछती है कि ये कैसे लगा तो वो बता देता है कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे एक रॉड से चोट लग गई थी। जबकि किलर आकाश को मार रहा था तब आकाश ने चाकू से किलर के बाह में एक वार किया था जिसकी वजह से उसके एक कट साइन बन गया था। इसी प्रकार से पुलिस जब सूरज की शर्ट उतारती है उसकी बाह पर भी एक कट का साइन लगा हुआ होता है मगर वो कह देता है बाइक से स्लिप होने की वजह से उसे लगा था। पुलिस ने उन दोनों को बहुत टॉर्चर किया लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तभी फॉरेंसिक से शिवानी के पास एक कॉल आती है कि आकाश के केस से उन्हें एक एविडेंस मिला है। वो बताते हैं आकाश के पास से उन्हें एक हेयर सैंपल मिला है। अगर वो अर्जुन और सूरज के डीएनए से मैच कराएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि असली किलर कौन है। नेक्स्ट डे दोनों के डीएनए सैंपल फॉरेंसिक में भेज दिया जाता है। उसके बाद शिवानी सूरज के फ्रेंड चड्डी से बातचीत करती है पर वो बताता है सूरज मर्डर वाली रात उसके ही साथ था। उसके बाद कांस्टेबल राठी शिवानी को बताते हैं कि एसीपी क्यों अर्जुन से इतनी नफरत करते हैं और उसे फंसाना क्यों चाहते हैं। वो उनकी बेटी की स्टोरी शिवानी को बता देते हैं। फिर अर्जुन कांस्टेबल को वॉशरूम जाने के लिए कहता है। कांस्टेबल जब रूम के डोर को ओपन कर देता है तो अर्जुन वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते टाइम सूरज उसे देख लेता है और अपना पैर लगाकर उसे जमीन पर गिरा देता है। और तब अर्जुन जैसे ही सूरज को देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। काफी देर फाइट होने के बाद पुलिस उन दोनों को ले जाकर अलग अलग कमरों में बंद कर देती है। उधर इंस्पेक्टर शिवानी को फॉरेंसिक जाकर पता लगता है कि जो है सैंपल उन्हें आकाश के बॉडी से मिला था उसका फॉरेंसिक डॉक्टर उसे बताता है आइडेंटिकल ट्विंस के डीएनए सेम होते हैं पर अगर उन्हें फिंगरप्रिंट मिल जाए तो उससे वो पता कर सकते हैं कि मर्डर किसने किया। इसलिए फॉरेंसिक रिपोर्टर दोबारा से क्राइम स्पॉट पर जाकर छानबीन करते हैं। तब शिवानी का कांस्टेबल गलती से उस फ्लावर पॉट को गलती से नीचे गिरा देता है जिस पर किलर का आधा फिंगरप्रिंट बना हुआ होता है। अब उन्हें वहाँ से कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती। उसके बाद एसीपी अर्जुन और सूरज को दोबारा से इंटरगेट करने लगते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि वो एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है दोनों के फादर और मदर लॉयर बैंक एम्प्लॉयर थे और शादी के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों में झगड़े होना शुरू हो गए थे। इसलिए उन्होंने एक दिन डिवोर्स लेने की सोच ली और इस तरह अर्जुन के फादर ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया क्योंकि उसे गैम्बलिंग की लत पड़ गई थी। अपने दोनों बच्चों के अलग होने की वजह से अर्जुन की माँ पूरी तरीके से टूट गई थी और उन्होंने एक दिन परेशान होकर सुसाइड कर लिया। लेकिन एक दिन सूरज के भाई अर्जुन ने उसे गैम्बलिंग करते हुए पकड़ लिया। इसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। बदले में सूरज घर छोड़कर चला गया। बड़ा होने के बाद अर्जुन ने अपने करियर के लिए इंजीनियरिंग को चूज किया
और सूरज ने हेट के कारण लॉ को चूज कर लिया। पर हाल ही में एक दिन अर्जुन सूरज के घर आया था और उससे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया था। और जब अर्जुन ने अपने रूम में आकर ड्रॉअर में चेक किया, उसमें से उसकी डायमंड रिंग मिसिंग थी, जो कि अर्जुन ने जानवी के लिए खरीदी थी। अर्जुन को शक था कि वो रिंग सूरज ने ही चुराई है, इसलिए अर्जुन ने अपने फ्रेंड की हेल्प से सूरज को खूब पिटवाया। पर बाद में उसे पता चला वो रिंग तो उसके कार के डैशबोर्ड में ही पड़ी हुई थी। लेकिन उस दिन से सूरज अर्जुन से कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लगा था और शिवानी को भी डाउट था मर्डर वाली रात अर्जुन कहाँ था, क्योंकि वो अगले दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचा ही नहीं था। इसके बाद अर्जुन शिवानी को एसीपी के बेटी का नंबर देता है। उससे बात करने के बाद शिवानी को पता चलता है अर्जुन एसीपी की बेटी की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए उससे मिलने गया था, पर उसने ये बात एसीपी की वजह से पहले ही रिवील नहीं की थी। साथ ही पता चलता है कि बचपन में अर्जुन और सूरज को दोनों को हॉस्पिटल में रखा गया था। उन दोनों में से एक ने डॉक्टर अग्रवाल पर नेट पर वार कर घायल कर दिया गया था। इसके बाद शिवानी हॉस्पिटल में कॉल कर इस बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, जहाँ से उन्हें ये तो पता चल जाता है ये सब सच है, मगर उन दोनों में से डॉक्टर पर अटैक किसने किया था ये बात क्लियर नहीं हो पाती। उसके बाद शिवानी को पता चलता है आकाश के मर्डर के अगले ही दिन सूरज ने 25 लाख रुपए सेठ को देकर अपने फ्रेंड चड्डी को छुड़वा लिया था और कल से चड्डी सिटी से भी फरार है। इसीलिए अब उसे कंफर्म हो जाता है कि किलर सूरज ही है। एसीपी को ये बात पहले से पता थी, मगर उन्होंने रिवील नहीं की थी। एसीपी अर्जुन को इस केस में फंसाना चाहते थे, इसलिए वो सूरज को एक रॉबरी केस में इन्वॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक ज्वेलरी शॉप में हुई थी। इसी की वजह से एसीपी सूरज को उस ज्वेलरी शॉप में लेकर गए थे और वहाँ पर उन्होंने उसे फिंगरप्रिंट लगवाने के लिए कहा था। उन्होंने उसे थ्रेट किया। आकाश के मर्डर वाली रात को उसके लॉकअप से 20 लाख रुपए चोरी हुए थे और उसी दिन उसने सेठ को 25 लाख रुपए दे दिए थे। इसीलिए इतना प्रूफ काफी है कि ये साबित करने के लिए कि वो ही किलर है। मगर सूरज उन्हें बताता है कि वो 25 लाख रुपए उसने गैम्बलिंग में जीते थे भाटिया के साथ। और जब पुलिस भाटिया से जाकर इंक्वायरी करती है तो वो बताता है उस रात सूरज उससे ही 25 लाख रुपए गैम्बलिंग में जीता था और ये बात वो कोर्ट में भी बोलने के लिए रेडी है। इसके बाद एसीपी कहती है केस सॉल्व हो गया, अर्जुन ही किलर है, क्योंकि उस दिन सूरज भाटिया के जो साथ था। मगर तभी कांस्टेबल आकर कहता है कि केस सॉल्व हो गया, सूरज ही किलर है, क्योंकि शिवानी को कुछ खास एविडेंस मिले हैं। और ये सुनकर एसीपी जल्दी से पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पर उन्हें उनकी बेटी मिलती है, जो कि ये कंफर्म करती है उस रात अर्जुन उसके पास कुछ पैसे देने के लिए आया था। और कैब ड्राइवर के बयान से ये साफ हो जाता है कि अर्जुन सच बोल रहा था। इसीलिए पुलिस के पास दोनों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था और अब फैसला कोर्ट के हाथ में चला जाता है। 6 मंथ बाद अर्जुन और सूरज को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जहां जज साहब कहते हैं प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कोई भी एविडेंस अपील नहीं कर पाए जिससे पता चल सके कि मर्डरर कौन है। इज अ कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि दोनों में से कोई इनोसेंट है, दोनों को सजा नहीं दी जा सकती। चाहे 100 कल्प्रिट छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं दी जा सकती। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लॉ है और ये केस पुलिस डिपार्टमेंट पर एक ब्लैक मार्क रहेगा। कोई भी एविडेंस नहीं होने की वजह से कोर्ट दोनों सस्पेंस को बरी कर देती है। इसके बाद अर्जुन और सूरज दोनों इस केस से फ्री हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन कुछ वीक के बाद का दिखा जाता है, जहाँ पर शिवानी की नज़र एक मिसिंग फाइल पर जाती है और वो मिसिंग फाइल जानवी की होती है और वो जानवी के बारे में पता करने के लिए उसके फ्रेंड को जाकर मिलती है। तो वो उसे बताती है रीयूनियन पार्टी के बाद से जानवी के फ़ोन से मैसेज आ रहे थे। वो उसके स्कूल फ्रेंड आकाश के साथ खुश है और वो उसी से शादी करना चाहती है। अर्जुन से वो बोल दे वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले, पर ये सब पढ़कर अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। और इसी गुस्से में अर्जुन आकाश के घर जानवी के बारे में पूछने के लिए गया था और तब उसे उससे पता चला था आकाश ने उसे पाने के लिए उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी और जब वो अनकॉन्शियस हो गई थी तब वो उसे अपने साथ ले गया था, जहाँ पर उसने जानवी के बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर लगातार कई दिनों तक उसका रेप किया। उसके बाद उसने उसे ड्रग का ओवरडोज देकर उसे मार दिया। वो मरते दम तक अर्जुन का ही नाम ले रही थी और इसीलिए अर्जुन ने आकाश को मार दिया था। उसके बाद शिवानी डॉक्टर अग्रवाल से जाकर मिलती है, जहाँ से उन्हें पता चलता है वो दोनों आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे, लेकिन जब भी उन दोनों में से किसी पर परेशानी आती थी वो दोनों एक हो जाते थे। ये सुनकर शिवानी सब समझ जाती है, ये सारा प्लान सूरज का
ही था, अर्जुन को बचाने के लिए। जब अर्जुन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, सूरज ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया था और आगे की सारी प्लानिंग कर ली थी और इसीलिए उसने ड्रिंक इन ड्राइविंग का नाटक कर खुद को अरेस्ट करवा लिया था ताकि वो केस को डाइवर्ट कर सके। और वो कट साइन भी उसने खुद ही बनाया था। उसके बाद उसने शिवानी को अर्जुन से डाइवर्ट कर खुद पर फोकस करने पर मजबूर कर दिया ताकि शिवानी को अर्जुन पर यकीन हो जाए कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। इसीलिए शिवानी ने झूठे कैब ड्राइवर को भी मैनेज किया था ताकि वो अर्जुन को बचा सके और अब वो चाहकर भी केस को रीओपन नहीं कर सकती थी। और सूरज ये बात जानता था, कोर्ट कभी भी दो लोगों को सजा नहीं दे सकती। और फाइनली उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर मूवी एंड होती। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है इस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।